हरि ओम। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आपके सामने अपने कथन अनुसार प्रकट हो चुके हैं। परम स्नेही भक्तजनों, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। सब पर उनकी मेहर नजर रहे। भगवान सबका भला करे, सुख शांति दे, पूरे विश्व मंगलमय हो। हमारी यही भगवान से प्रार्थना है। अभी हम आपके सामने परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की कुछ दो शब्दों में स्तुति करना चाहेंगे आप सबके साथ। फिर उसके बाद अध्यात्म और जो वर्तमान समय चला हुआ है, भगवान जो हमें और आपको, हम सबको जो दिव्य अनुभव करा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ परिचर्चा करेंगे। जब से सृष्टि बनी आज तक दिव्य अनुभूतियाँ होती रही हैं। हमारे देश में खासकर प्रिय भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, तो दिव्य अनुभव यहाँ पर विशेषकर होते आए हैं और अब भी बहुत सुंदर दिव्य पीरियड चला हुआ है। भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे में वो परम भगत लग्नेशु जिज्ञासु ही आनंद उठा सकते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं का, जो उसको शरणागत हैं। The people who surrender to God Himself, true devotee of God. तो अभी हम दो शब्द भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक छोटी सी धुन लगाकर आप भी हमारे साथ, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ लगेंगे, तो दो शब्द प्रभु के चरणों में भेंट करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर वाणी है, बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर गायन है। महात्माओं ने बड़ी अच्छी तरह से गाया है, गाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितने प्यारे, कितने शब्द हैं, कितनी गहराई में जाकर ये कितना सुंदर गायन है, कितने सुंदर शब्दों को पिरोया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। तो देखिए, श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, जो नारायण के अवतार हैं। सभी जानते हैं, आज से नहीं हजारों सालों से जानते हैं। और श्री कृष्णा ने, जैसे कि हम सब जानते हैं, स्वीट सॉन्ग सिंगिंग बाय लॉर्ड कृष्णा इन द्वापर, श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने, जैसा कि अध्याय 4 श्लोक 7-8 में सभी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है और सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, संत जनों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पर मैं अपने नारायणी देह से आप सबके बीच में इस पवित्र धरा पर प्रकट होगा। अब देखिए, इस बात को कहे 2500 साल या 3000 साल या 5000 साल हो चुके हैं या 10,000 साल हो चुके हैं। अब हो चुके हैं, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपसे ये भगवान को हाजिर नाजिर रखकर कहते हैं कि हमारे सामने 1996 में
9:17 पर भगवान प्रकट हो चुके हैं हमारे बेडरूम में। अब इसके बारे में क्या अटकलें आप लोग, क्या इसके बारे में अपने मन में विचार कर सकते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमने आपको ये बताया है, और हमने अपनी आंखों से 5 मिनट तक देखा है, उनको अच्छी तरह से उनको अवलोकन किया है। और अवलोकन करने के बाद जैसे ही मैंने उनको ऐसे प्रणाम किया, वो अंतर्ध्यान हो गए। इससे पहले अब ये शरीर हमें भगवान ने बहुत ही अनमोल दिया हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, महापुरुष, दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुष सब इस टाइम मौजूद हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने एक सूरदास के बारे में जिक्र किया। मैं फोकस डालता हूँ 1 मिनट का, कि हमने ये आपके सामने बात रखी कि सूरदास ने हमारे से बोला, हमने एक प्रश्न किया 10 साल, और कितना होता है 10 साल? 10 साल में सिर्फ एक प्रश्न हमने उनके आगे रखा, महाराज जी आप सूरदास कब से हैं? और उन्होंने हमारे को बड़े अच्छे मन से कहा कि बेटा मैं कोई 10-12 साल की अवस्था से मानो मैं सूरदास हूँ। और हमने पहले भी जोर दे के आपको एक बात पे जोर दिया था, आज भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनना आप, कि फिर आप महाराज जी यहाँ कैसे पहुँचते हो? तो लगा बेटे देखिए मेरी फिजिकल आइज जो है वो गई है, मेरी जो भौतिक सांसारिक आंखें हैं वो चली गई, कोई बात नहीं, मन की आंखें मेरे पास हैं। इस बात को फॉलो करो, आप सब इस बात को फॉलो करो। उन्होंने कहा, सूरदास जी ने कहा कि मन की आंखें मेरे पास हैं बेटा, वो, और मेरी उम्र कोई थोड़ी नहीं है, मुझे भी नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, लेकिन 100-150 साल 200 साल कुछ भी हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इतना बड़ा आदमी, और फिर सूरदास, और फिर सन्यासी, और इतनी सी जान उसके पास जितनी चिड़िया के न्यूबॉर्न बेबी में, बच्चे में होती है, इतनी जान को लिए घूम रहा है। उसने बाजार के अंदर अन्य लोगों ने भी उसे बुलाया, कहने लगा नहीं, और मेरे को बता देता, बेटे पीछे भी कई बुला रहे थे, हमने उनको समझाया कि देखिए आप वो आदमी नहीं है जिस आदमी के पास मैंने जाना है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं जिस आदमी के पास जाना मैं अपने आप को जाना। ऐसे सन्यासी थे वो। उसके अलावा ये भी हम आपको बता दें, हमारे देश में ऐसे महापुरुष जिनके पास दिव्य नेत्र हैं, हमारी बात को फॉलो करो। हमारे देश में एक सन्यासी के अलावा और भी ऐसे महापुरुष बुद्धिजीवी हैं जो हमारे पास आए हैं। अब आप देखिए, अगर एक आदमी वाराणसी, बनारस से चल के और हमारे पास आए, जैसे हम आपके सामने अब बैठे हैं, इसी अवस्था में हम बैठे थे, और वो आए और उन्होंने एकदम सीधे आकर के हमारे को नतमस्तक किया। हमने उनको देखा, उनके सिर के ऊपर जैसे महावीर भगवान के छल्ले वाले ऐसे बाल होते हैं, या महात्मा बुद्ध के ऐसे छल्ले वाले रिंग वाले बाल होते हैं, बस यही पहचान के उनके सिर पर जो बाल थे वो इस किस्म के थे, जैसे महात्मा बुद्ध के या महावीर भगवान के ऐसे बाल थे। कद उनका 6 फुट से ऊपर था, गहरे बदन के 6 फुट से ज़्यादा ऊपर उनका कद था।
और सफ़ेद वस्त्र। हमने उनको कहा महाराज जी लोग देखेंगे, हंसी उड़ाएंगे, ये उल्टी गंगा पहाड़ों को क्यों चढ़ा रहे हैं? ये तो काम जो मैंने करना था वो आप कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, मेरे को शर्म आती है, आप उठो। तो महात्मा ने कहा कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और मुझे थोड़ा विश्राम करने दो आपके, ठीक है। तो वो महात्मा अगर उनको कुछ वहाँ वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर नजर आया तो वो बनारस से सीधे, क्योंकि अभी मैं बनारस से चल के सीधा आपके पास ही आया, अभी चल के और सीधा आपके पास बनारस से आ भी गया। बनारस से अगर आप गाड़ी से भी आओगे तो कम से कम मेरे ख्याल में 24 घंटे लग जाते हैं। अब वो सीधा आया और आया न, बस अभी मैं आया और आपके पास पहुंच गया। एक नंबर 2, एक महापुरुष वो भी जैनी पंथ से थे, बहुत पहुंचे हुए, इतने पहुंचे हुए कि वो कहने लगे मेरे से ऊपर पहुंचा हुआ भूत आप जानते हो जैनी पंथ से? महाजी जानता हूँ, जैन धर्म के अंदर बहुत त्याग है। ठीक है। और मैंने इतनी तपस्या की है, शायद किसी ने तपस्या की। और मेरी 75 ईयर ओल्ड, मेरी 75 साल की उम्र है, और जैनी हूँ, और जैन धर्म में मैंने इतनी तपस्या की है। तो मैं कहने लगा आप जय श्री राम बोलो। तो सन्यासी महाराज कहने लगे मैं जय श्री राम नहीं बोलता। क्यों? मैं जय श्री राम, राम जी ने मेरा क्या किया है इसलिए नहीं बोलता। राम जी से जो मैं करवाना चाहता था, 75 साल तक मैंने तपस्या की, जो मैंने उनसे चाहा वो आज तक मेरा पूरा नहीं किया। तो हमने उनसे कहा कोई बात नहीं, देखिए मैं एक ज्वेलर हूं और आप मेरे इस शरीर को कसौटी समझ लें। मेरा ये जो शरीर है आपके सामने, इसको काली कसौटी मानकर अपने गोल्ड को, जो गोल्ड रूपी शरीर है आपका, इस काली कसौटी के ऊपर थोड़ा लगा के देखो, अभी आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। या तो आपकी भक्ति में कोई कमी रही है जिसकी वजह से अभी आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, और नहीं तो फिर हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो देखिए दुनिया में सारी चीजें हैं, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो महात्मा बड़े बहुत महापुरुष थे, वो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जय श्री राम में बोल देता। उन्होंने जय श्री राम बोला। हमने उनको कहा देखिए महाराज जी, 75 साल तक आपने अपने जीवन को तपस्या में डुबो के रखा, इतनी तपस्या की हमने भी नहीं की, और अब आप कह रहे कि मैं जय श्री राम क्यों बोलूं? ऐसा नहीं। जो थोड़ी बहुत उम्र, देखो ये चोला तो सबने बदल देना है, थोड़ी बहुत उम्र है, आप वो भी भगवान की भक्ति में ही लगा के रखें। और देखो उसी टाइम उस महापुरुष ने ये बात कही, ठीक है बेटा, अब मैं आज से फिर अपनी जो भक्ति है इसको स्टार्ट करता हूँ, अभी कर देता हूँ, अभी से राम का नाम लेना शुरू कर देता हूँ। जब सारी उम्र आपने भगवान की भक्ति की है, अब थोड़ी सी बची है, इसमें भी भगवान को क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो करने का। तो देखे कई बातें होती हैं, पता नहीं, फिर हम कह रहे भी ना जाने किस वेश में नारायण मिलता है। नंबर 2। नंबर 3, और भी कई महापुरुष
कोई उत्तराखंड से, कोई उत्तरांचल से, कोई कहीं से आए जाते हैं चलते फिरते। खैर कोई बात नहीं। आज हमने ये कहा कि हमारे देश में महापुरुषों की, दिव्य पुरुषों की, दिव्यता की कोई कमी नहीं है। अभी भी महापुरुष हैं, दिव्य नेत्रधारी महापुरुष हैं, तात्विक पुरुष हैं, तात्विक तत्व के साथ रमण करने वाले, तत्वज्ञ, तत्व तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक, तत्व तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक, तात्विक पुरुष, तत्व, आटम, परम तत्व, तत्वेता, तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ, तत्व का ज्ञानी, जो तत्व को भली भांति जानता है, तत्व तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक, जो तत्व में रमण करता है, तत्व उस महापुरुष में रमण करता है, महापुरुष उस तत्व में रमण करता है, तात्विक, योगी पुरुष, तत्व से जिसका योग हो चुका है। तो ऐसे महापुरुष भी हमारे देश में हैं, तत्व तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक, जिसने इन सभी डिग्रियों को क्रॉस कर रखा है। ऐसे महापुरुष हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो आंखें थी। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाहें बाण है। हमने पहले भी बोला था, आंखें चाहिए। हमारे देश में आंखें हैं, अभी हमारे देश में वो आंखें हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको, भी ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं। तो हमारे देश में महापुरुषों की अभी भी कोई कमी नहीं है। अब हम आज कुछ इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है या दिव्य नॉलेज है, ये जो दिव्यता है, ये भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड कैसे होती है। देखिए, भगवान तो अंतर्यामी है, और जिस जीव पर, प्राणी पर उन्होंने अपनी कृपा, विशेष कृपा करनी होती है, क्योंकि ये जो ग्रेस ऑफ गॉड है, इसको सहन करना भी इतनी आसान बात नहीं है। ये जो डिवाइन पावर होती हैं, इनको धारण करना इतना आसान नहीं होता। तो भगवान अपना पात्र चुनते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, वो बड़े अंतर्यामी हैं, और वो अंतरात्मा से वो समझ लेते हैं किस जीव को उन्होंने, जिस जीव को पात्र चुनना होता है, उसी जीव को वो पात्र चुन लेते हैं, और उसको धीरे 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 अनुरूप, अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, ताकि उनका जो भगत है, उनका जो लग्नेशु है, जिज्ञासु है, परम भगत है, परम मित्र है, उसको किसी किस्म की दिक्कत भी ना आए। और भगवान जिसको अपना मित्र मान लेते हैं, जैसे अर्जुन को उन्होंने अपना मित्र माना, तो वो सारा यश उनको दिलाने की, देने की, उनको परिपूर्ण करने की, अपनी कृपा बरसाने की कृपा करते हैं। होनहार भावी प्रबल कहत बिलक मुनि नाथ, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश विधिनाथ। ये सारी चीज़ें मालिक की कृपा है। मालिक जिसको यश देना चाहते हैं, यश दे देते हैं। तो खैर, वो अपना पात्र चुन लेते हैं। अब देखिए, भगवान तो भगवान है। गॉड इज गॉड, नो वन कैन बी गॉड। गॉड इज गॉड, नो वन कैन बी गॉड। गॉड इज वन, गॉड इज वन।
तो कोई भी कई बार भक्ति करते करते भगवान का भगत ऊंची पदवी प्राप्त कर लेता है, ऊंचा पद, गहरा अनुभव होने पर वो अपने आप को भगवान समझ बैठता है। लेकिन नहीं, भगवान तो भगवान है। हाँ, भगवान अपना जो उनका परम भगत होता है, परम शिष्य होता है, परम दास जो उनका होता है, उसको परिपूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं सच बताता हूँ। लेकिन भगवान तो भगवान, कभी भी अपने आप को अहम भाव में नहीं डालना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। जिन्होंने अपने आप को भगवान समझा, उसको फिर आप सब जानते हैं, अहम भाव तो बहुत खतरनाक होता है। तो भगवान कोई नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान हैं, और ना ही भगवान बनने की, मैं सच बता रहा आपको, भगवान बनने की कोई कोशिश भी ना करे। हाँ, भक्ति करे, पूर्ण भक्त बने, उसमें और भी ज़्यादा आनंद है। तो भगवान अपना पात्र खुद चुनते हैं। किसी को ये मालूम नहीं होता कि ये भगवान के पात्र हैं। हाँ, जो दिव्य महापुरुष ऑलरेडी हैं, उनको जरूर पता होता है। वो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। सच्चे मनों को मिलाओ राम तेरी रास, भगवान सच्चे मनों को मिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी आपकी तरह हैं। भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, तत्व के रूप में नित्य प्राप्त हैं भगवान। आंशिक रूप से तत्व जो सभी को नित्य प्राप्त है, वही भगवान है। आप देखिए, न्यूबॉर्न बेबी भी अगर उसमें से तत्व इधर उधर हो जाए तो वो प्राणी जो है, वो जीव जो है, वो शून्य हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जन्म से ही भगवान नित्य प्राप्त है। अनुभव जो है उसकी कमी होती है, और वो ग्रेस ऑफ गॉड से ही अनुभव प्राप्त होता है। और भगवान जिस पे कृपा करते हैं, वो ही जीव परफेक्ट होता है। हिम्मते मर्दे मदद दे खुदा, ये एक उर्दू की लफ्ज़ है। हम जब से होश में आए हैं, आज से कोई 50-60 साल से इस वाक्य को सुनते आए हैं, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। हिम्मत, ये जो हिम्मत शब्द है, इसका वैसे तो यही अर्थ है कि जो मेहनत करता है उसको भगवान फल जरूर देता है। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म में इसका मतलब कुछ और है। निष्काम भाव से जो मेहनत करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, निष्काम भाव से मेहनत करता है, निष्काम लगन से जो आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, भगवान उसको मदद जरूर करते हैं। तो अगर हम हिम्मत करें, सनातनी बने, आध्यात्मिक बने, और आध्यात्मिक बनकर आध्यात्मिक रास्तों पर चलें जो हमारे महापुरुषों ने दिखाए हैं, तो हम भी अवश्य एक दिन दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भगवान की कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड जरूर होनी चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं मानता। खैर, तो तत्व सभी को प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। इसका मतलब जब तत्व सभी के पास है तो भगवान नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त का मतलब जन्म से ही भगवान सभी को प्राप्त है। अनुभव की कमी है, और अनुभव
कब होगा? जब हम विकार मुक्त हो जाएंगे, जब हमारा लेंस क्लियर हो जाएगा, तो फिर अनुभव स्क्रीन पर हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो भगवान नित्य प्राप्त है। अब ये अनुभव का कैसे पता लगे? कैसे किसी को पता लगे भाई मैं जो है अध्यात्म की ओर चल रहा हूं? नहीं, थोड़ा ऐसी बात नहीं। भगवान ऐसे जीव को धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। महापुरुषों ने कसर नहीं छोड़ रखी है। जहाँ जो भी अच्छी लाइन कहीं मिली वो आ ही जाती है। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ हो। तो धीरे 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 जब प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु की माया का अनुभव, उसकी कृपा का आनंद महसूस होने लगता है। देखिए, बचपन की एक बात हम आपको सुनाते हैं। बचपन की एक ऐसी ही दिव्य अनुभूति। हम केवल 10-11 साल के बच्चे, जैसे हम बच्चे होते हैं ऐसे ही नॉर्मल एक बच्चे थे। तो हम बच्चे खिड़की में बैठना जरूर, अगर घर में खिड़की हो तो उसमें बैठना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, कोई खिड़की हो, खिड़की के पास अगर कोई बेड पड़ा हो तो बेड पे ऐसे अपने पैर पाँव लटका करके और खिड़की में बैठ करके ऐसे आराम फील करते हैं बच्चे। आज भी करते हैं, ऐसी बात है। और आज से 50-60 साल पहले हवेलियाँ होती थी, उनमें चौकियाँ होती थी या खिड़की दीवारें मोटी होती थी, खिड़की में अच्छी जगह होती थी और ऐसे बैठ जाते थे। हम भी ऐसे बैठे थे। तो उस टाइम सन 60 के आसपास जो है लाइटें कम थी घरों में। आ तो गई थी लाइट हमारे देश में, पर कम थी। कैरोसिन के लैंप और छोटे दीवे जलते थे। हमारे यहाँ भी एक छोटा सा दीवा होता था, गोल कैरोसिन। वो किसी स्लैब पे ऊपर ऐसे रख देते थे ताकि कमरे में लाइट रहे। वो ऐसे सामने हम बैठे थे खिड़की में, सामने वो जो है स्लैब पे वो लैंप जल रहा था। तो हमने ऐसे कुदरती हमारी कुछ 1-2 मिनट के लिए निगाहें उस दीपक पर ऐसे टिक गई, जोत पर, दीपक की जो जोत। तो वो नेचुरली जो वो जोत है वो ऐसे कुछ ऊपर नीचे हुई। अब बच्चे बड़े शरारती होते हैं ऐसी चीज़ों में। वो जब वो ऊपर नीचे हुई तो कुछ हमने भी आंखों को थोड़ा ऐसा करके कुछ करना शुरू किया, तो वो और ऐसे ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। अब वो 2-4 मिनट हमने उसको ऐसे ही देखा। अब वो आदत बन गई, रोज खिड़की में बैठना, रोज उसको देखना और उसको कंसंट्रेट करना लाइट को और उसको ऊपर नीचे होते देखना। अब ये आज तक भी वो आदत है, ऐसी बात नहीं है, आज तक भी वो आदत है। अभी देखो, मैं आपको एक उसके बारे में वीडियो दिखाता हूँ, मैंने बनाई है। तो ये हो जाता है ऐसे, कोई ऐसी बात नहीं। आपने भी कभी देखा होगा ऐसी बात। देखो ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें ये जो लाइट है ये देखो ऊपर नीचे हो रही है। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए ये आदत, क्योंकि फिर मैट्रिक के बाद तो फिर बड़े हो जाते हैं, फिर खिड़की में कम बैठते हैं, तो फिर आपको पता ही है सबको। तो जैसे जैसे बड़े हुए सूर्य को सभी अर्घ देते हैं।
तो हम सूर्य देवता को ऐसे अर्घ देने लगे। तो अर्घ देने लगे, फिर जैसे वो आदत पड़ी तो सोचा भी सूर्य को भी जरा त्राटक करके देखते हैं। उसी तरह से तो जैसे वो दीवे पे हमने कंसंट्रेट किया, ठीक उसी तरह से जैसे हमने सूर्य के ऊपर अपनी निगाहें लगाई, तो सूर्य जो है, सूर्य भगवान है, हम सबके भगवान हैं, जो सदियों से हमारे लिए देखो आसमान में धधक रहे हैं। सूर्य ही भगवान है, सूर्य की ही देन है, सूर्य की ही एनर्जी से जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब सूर्य के प्रकाश, इसकी एनर्जी, इसकी गरिमा से सब ये हमारी पवित्र धरा पर कृपा है तो सूर्य की है, सूर्य के तेज की है, सूर्य की गरिमा की है। तो वो हमने जब सूर्य देवता को जल देते हैं तो सूर्य को देखते तो हैं नहीं अच्छी तरह से, तो त्राटक किया तो सूर्य जो है वो बचपन वाली आदत, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा उसको कंसंट्रेट किया। तो क्या हुआ कि सूर्य जो है वो आकार में कुछ अलग से दिखने लगा। और मैं आपको सच बता रहा कि 2-4 मिनट 5 मिनट का त्राटक करने के बाद सूर्य जो लैंप होता है, केरोसिन का लैंप, लालटेन होती है, कैसे लालटेन, उसकी जो बत्ती जो होती है वो आध इंच पौने इंच चौड़ी होती है। तो जैसे आप देखते हैं बत्ती के ऊपर पीले रंग का जो प्रकाश हमें देता है, उसके ऊपर काले वो धुएं वाली ऊपर निकलती है, बिल्कुल सूर्य एक लालटेन की ज्योत बन गया। क्या समझे? फिर जब बड़े हुए और बड़ों का त्राटक हुआ, फिर वो कहते हैं भी बच्चे तो नटखट होते हैं। अब बच्चे अपनी आदत से मजबूर होते हैं। अब तो इस उम्र में 20-22 साल की उम्र में थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाता है। और जब एक चीज़ सामने दिखाई देती है, सूर्य, और सूर्य एक ज्योत की लो बन जाए, परम ज्योत बन जाए, परम ज्योत, भगवान की ज्योत, एज ए लैंप, जैसे लैंप की एक लाइट होती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही काला धुआं ऊपर चल रहा है, एक बस जैसे लालटेन की एक ज्योत दिखाई देती है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। खैर ठीक है, प्रभु की कृपा है, कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ा और जो गहरा त्राटक किया तो सूर्य ने जैसे पूर्णवासी की रात होती है, पूर्णवासी की रात ब्लैक बिल्कुल, और चंद्रमा के समान, लाइक ए मून सूर्य, ठीक है, उसकी माया है मालिक की। तो ये हमने एक एल्बम हमने बनाई हुई थी इस किस्म की, तो वो हमने लगाई हुई है आपके लिए, आप देख सकते हो। उसमें मैंने सूर्य के अलग अलग जो चेंजिंग ऑफ कलर हैं वो भी उसमें लगाए हुए हैं। वे सूर्य फिर बिल्कुल गुलाबी हो गया, लाल हो गया, अंदर सूर्य नीले रंग का चमकता है पानी की तरह। तो खैर ये सिर्फ ये सब ग्रेस ऑफ गॉड है। तो जब हम मात्र 11 साल के 12 साल के, सन 61-62 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम ये कृपा शुरू हुई थी, योग, और वो आज तक है। आज भी अगर हम सूर्य को 2-4 मिनट के लिए त्राटक करते हैं योगी पुरुष या जो महापुरुष होते हैं, जिनको जो आदत होती है वो भी आदत से मजबूर होते हैं, या यूँ कहिए वो जो एनर्जी भगवान ने, जो कृपा
भगवान ने हम, ये देखो भगवान की कृपा है। तो जो भगवान ने जो कृपा आज भी की हुई है, अभी भी देखो कैसे प्रकाश ये तो है, तो उसको नॉलेज में लाने के लिए सभी सोचते हैं कि अभी प्रभु की कृपा बनी हुई है। तो आज तक प्रभु की कृपा आप सबके आशीर्वाद से बनी हुई है। देखिए आप महापुरुष हैं, आप भी उसी तत्व के स्वामित्व हैं। वो जो परम पिता परमात्मा, वो जो आपका शरीर धारण किए हुए हैं, तो स्वामित्व आपके पास हुए, आप स्वामी बने ना। वैसे तो स्वामी वो है, लेकिन जब आपका शरीर धारण किया, पात्र, भगवान को पात्र की जरूरत जरूर होती है। भगवान भूखे भाव के, भगवान तो भाव के भूखे हैं, बड़े भूखे हैं भगवान के। वो भक्त को ढूंढते रहते हैं, मुझे मेरा भक्त कहाँ मिलेगा जिसके अंग संग में रहूं। तो पात्र की जितनी भगत को लगन होती है भगवत प्राप्ति की, उससे भी ज्यादा लगन भगवान को, भगत को प्राप्त करने की होती है। मुझे मेरा भगवान, मेरा पात्र, मेरा सच्चा भगत, मेरा लगनेशु, मेरा जिज्ञासु मुझे कहाँ मिलेगा। अब ये किसी ना तो भगत को पता होता कौन पात्र है, ना भगवान को कुछ समय के लिए पता, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, उनके लिए तो हम ये कह नहीं सकते भी उनको नहीं पता। लेकिन भगत को नहीं पता होता भी आप कहाँ चल रहे हो। हमने अपना एक अनुभव 11 साल की अवस्था में, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने आज आपको ये बात बताई। कई बातें ऐसी मिलेंगी, ऐसी कई बातें मिलेंगी इस जीवन में। हमने भगवान से कई बातें पूछी भी हैं, ये बात कह के पूछी है कि आप इस बात का क्या जवाब दोगे। अगर आपसे कोई पूछे तो आपके पास क्या, मेरे पास तो जवाब नहीं है। अगर मेरे से किसी ने इस अनुस्वर का उत्तर मांगा, हमने वैसे तो एक ही बार पूछा था भगवान से कि हमें इस बात का जवाब चाहिए, फिर आगे देखेंगे बात। तो भगवान ने हमें उसे का जवाब दर्शाया, दिया नहीं, दर्शाया। ठीक है, अब ठीक है, अब चलेगी, अब गाड़ी चल जाएगी। तो अब गाड़ी चलेगी। तो परम स्नेही भक्तजनों, इस दुनिया में सब कुछ है। कमी है तो भक्ति की है। भक्ति तो सब करते हैं, कोई बीच में ही छोड़ देता है। भक्ति इतनी आसान भी नहीं है भी आप ये समझते हो कि जैसे हम आपके सामने माला पहने बैठे हैं, ये माला तो हमारी इच्छा बनी कि हम समझ लें किसी से, हम भी अपना गुरु बनाएं किसी को। हमने जब महाभारत और रामायण ये टीवी पर देखा, तो उसमें हम ये अपनी बात बता रहे हैं, मन की बात बताने नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं चलता। तो श्री रामचंद्र जी ने भी गुरु धारण किया, वो गए बाहर, और श्री कृष्णा ने भी गुरु धारण किया। हमने महाभारत को भी देखा, रामायण को भी देखा। तो ये दोनों सीरियल देखने के बाद हमारे मन में भी उमंग हुई, भाई जब त्रेता के राम और द्वापर के श्री कृष्ण ने गुरु धारण किया, तो आप हमें भी गुरु धारण करना चाहिए किसी को। तो उसके लिए हम कई संस्थाओं में गए, भी सत्संग में गए, भाई चलो इसका देखते हैं, इसका बड़ा नाम सुन रहे हैं या इसका सुन रहे हैं, किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे मैंने देखा। एक महापुरुष के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जब मैं नाम लेने के इच्छुक था, उस टाइम में घूम रहा था ना संस्थाओं में,
सत्संगों में। तो जय गुरुदेव एक संस्था है, जय गुरुदेव। तो मैंने उनके चरण लिए, जय गुरुदेव महाराज के। काफ़ी लोग उसके चारों तरफ भीड़ किए हुए थे। तो उस भीड़ में मैंने सोचा तो ऐसे कर, नीचे पैरों में से घुस जा, और पैरों में से घुस के और उसके महात्मन के जो है महापुरुष महात्मा जी के, मैंने उसके जो टांगे थी उनको ऐसे पकड़ लिया, हाथ लगाया ऐसे। बस भाई देखो, मैं सच बताता हूँ आपको, उन्होंने, मेरे मन ने ये माना कि इस महापुरुष ने बहुत तप किया हुआ है। जय गुरुदेव जो संस्था से जो महाराज थे, सन 1900 पर यहीं करनाल NDRI में वो आए थे हमारे करनाल में, और कोई प्रोग्राम उन्होंने रखा था। तो मैंने उनके पैर लिए, जैसे हाथी के पांव होते हैं नीचे से, हाथी के पांव। मैंने जब उनको ऐसे लिया ना, हाथ लगाया, तो ऐसे लगे मानो मैं किसी हाथी के मतलब पांव पर हाथ फेरा। ऐसे करड़े करड़े बाल थे उनके शरीर पे, और बड़ा सख्त शरीर था। बहुत तकड़ी तपस्या उन्होंने की होगी, और चल चल के मेरे मन ने ये गवाही दी कि इस महात्मा ने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत तपस्या। मैंने पैरों को हाथ लगाया। खैर, लेकिन मैंने अपने हिसाब से किसी को चुनना था, तो मैंने फिर एक USA से महाराज जी आए थे, PhD डॉक्टरेट थे वो, स्वामी एक नामदेव जी। मैंने उनसे माला ली। वो कहने लगे आप मेरे से माला ले लो, मैं फौरन प्रचारक हूँ। आपने सेठी साहब से, प्रेमचंद जी महाराज यहाँ दिल्ली में, श्री राम शरण, फिर मैंने उनसे भी माला ली, श्री राम शरण से जो मैं दीक्षित हूँ, मैंने माला ली। तो देखिए, शब्द हमने भी लिया, शब्द ग्रहण किया, तो शब्द को हमने जपा भी है, बहुत अच्छा जाप भी किया है, हमने दिन रात किया है, अजपा जाप किया है। ऐसा जाप किया है कि एक बार अगर राम बोलते हैं तो सारा यूनिवर्स राममय हो जाता है। ऐसी कृपा मालिक ने कि रोहतास जी आप एक बार राम लो तो सारा यूनिवर्स जो है ना वो राममय हो जाता है। ऐसा राम का उच्चारण किया। तो मैं महाराज जी से कहने लगा, महाराज जी मेरी ये अंगुलियां जो है वो जाप करते करते ये देखो डिंगी हो गई हैं, दुखती हैं यहाँ से। अरे कहने लगा तेरे को माला की जरूरत ही नहीं है, माला छोड़ दो। क्यों? अब नहीं, आपने जाप नहीं करना है, छोड़ दो माला, आपको जाप की जरूरत नहीं, आपका जाप हो गया, बस गले में डाल दी। फिर मैंने गले में डाली माला, फिर मैंने सोने की भी बना के डाली। भाई हम ज्वेलर हैं, अगर हम सोने की माला नहीं डालेंगे तो और कौन डालेगा? तो सोने की भी डाल। खैर देखिए, भक्ति में शक्ति है, भक्ति तो करनी पड़ती है। मेरा कहने का तात्पर्य है भक्ति करनी पड़ती है। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम अजपा जाप नहीं करेंगे, मालिक का सिमरन नहीं करेंगे, गड्डी कैसे चलेगी? भगवान भी उसी जीव की मदद करता है जो अपने आप मेहनत करता है, भगवान उसकी हजारों गुना मेहनत करता है। ये सही है भाई, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। ठीक है, तो भगवान उनकी मदद जरूर करता है। आप भी भक्ति करें जितना भी टाइम मिले। भक्ति ये नहीं होती कि अब हम रिटायर हो गए हैं, बहुत पैसा कमा लिया है और अब हम राम का नाम लेंगे। नहीं, जब भगत जवान होता है और भक्ति भी जवान होती है, भक्ति सिमरन भगवान का नाम, तभी भक्ति कामयाब होती है। मन मारो, तन वश में करो, साधो सकल शरीर, राम नाम की चादर ओढ़ो,
तब दर्शन दे रघुवीर। अगर रघुवीर के दर्शन पाने, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान के दर्शन पाने, तो भक्ति करनी पड़ेगी। जब दांत निकल जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है, और फिर उसको ये कहे राम का नाम ले लो, पापा जी थोड़ा राम का नाम ले लो, गीता का पाठ किया करो। अब आप गीता का पाठ कैसे करेंगे? देखिए, भक्ति करने में बैठना पड़ता है। अब बैठने के लिए एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। अब पावर तो गई, पावर तो परोठों में चली गई, या फिर पैसे कमाने में चली गई, भक्ति तो की नहीं। और जब पैसे आपने काफी इकट्ठे कर लिए, बच्चों में बांट दिए, बच्चे भी आपने अमेरिका भेज दिए। आजकल देखो, एक एक बच्चा, दो दो बच्चे होते हैं, और उनको माँ बाप जैसे ही वो जुबान होते हैं, उनको अपने पास से, जा बेटा बोलो, पता करके आओ, पापा 40 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, वो दे देते हैं पैसे, तो जा कैसी माया भगवान की। दिल का टुकड़ा जो होता है, दिल का टुकड़ा, पता नहीं कितना कठोर, नैरो माइंडेड है, कितना कठोर है दिल। काफी पावर है लोगों के पास। देखिए, भक्ति भी जब ही होती है जब शरीर में जान होती है, नहीं तो हमारा जो नीचे का हिस्सा जो है, ये बैठते हैं, हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा, अगर हम 2-3 घंटे 4 घंटे अगर हम कोई बैठक लगाते हैं, तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा, नसें कमज़ोर पड़ जाएंगी आपकी, बैठे बैठे कैसे बनेगी बात। तो भक्ति भी जब ही होती है जब शरीर में जान होती है। हमने बताया कि 11 साल की अवस्था से अनुभव स्टार्ट हुआ। सन 1961 में भक्ति स्टार्ट हुई, आज 21 है, 2021, 60 साल हो चुके हैं। अभी भी कृपा ग्रेस ऑफ गॉड है, कोई ऐसी बात नहीं, चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। जो महापुरुष हैं, दिव्य नेत्र जिनको भगवान ने दिए हैं, वो उस कृपा को अनुभव कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास, अभी भी है, इस टाइम भी है, हम भी अनुभव कर रहे हैं मालिक की कृपा को। मालिक की कृपा, सत्य की राह पर चलना है, और ये एनर्जी जो है सत्य की राह पे ही लगानी है। हिम्मत, हिम्मत मर्दा मदद। देखो, हिम्मत का मतलब सत्य की राह पर चलना। हिम्मत जो करनी है वो सत्य की डगर पर चलने की करनी है। हिम्मत ये नहीं करनी कि हमने देखते हैं कौन कितना पैसे वाला है, अरे ये पैसा, ये शोहरत, ये सब यहीं साफ। और वो मालिक, महापुरुष, योगी पुरुष, दिव्य पुरुष एक ही जन्म में पता नहीं कितने बार ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, इस जोत की तरह, जैसे मैंने जोत को आपको दिखाया है। उनकी रक्षा खुद करता है, वो मालिक करता है खुद। समझो इस चीज को जो हम आपको बता रहे हैं। आज तक भक्ति, आज इतने साल हो गए एक ही बात को पढ़ते हुए, बड़ी अच्छी बात है, संस्कार अच्छे हैं। हमारे देश में गीता ज्ञान बहुत अच्छा है, रामायण के ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन वो पात्र अभी भी है, वो रामायण के पात्र अब भी हैं, वो गीता के पात्र अब भी हैं। पता नहीं किस टाइम वो प्रकट हो जाए। हमने जब आपको रिटर्न में साइन करके दिया हुआ है, भगवान प्रकट हो चुके हैं,
9:17 पर हमारे बेडरूम में अपनी नारायणी देह में साकार रूप में साक्षात प्रकट हो चुके हैं। साकार रूप में भगवान के दर्शन किसी विशेष जीव प्राणी के ऊपर कृपा होने से होते हैं। हम वीडियो आपके लाइव ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इसमें कोई शंका बिल्कुल मत करना जो हम आपको दे रहे हैं। और आप ये समझिए 30 साल से मैं रिटर्न में दे रहा हूं, उसमें से किसी भी स्पेलिंग को या किसी भी शब्द को हमने हटाया नहीं है। बैठे हैं, भगवान प्रकट हो चुके हैं। दिव्य लीला हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जो हमारे पास उठने बैठने में, देखो भाई दिव्य पीरियड चला हुआ है, दिव्यता का आनंद प्राप्त करना है तो दिव्य बनो। हैं, जब हम आपको ये कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे महापुरुष आए हैं, कोई कारण है जो हम आपको ये लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मालिक की कृपा जो है होनी चाहिए। मालिक की कृपा है तो सब कुछ है, अगर मालिक की कृपा नहीं, कुछ नहीं। डुगडुगी बजा के कोई फायदा नहीं बजाने का, डुगडुगी बजाने का। कहीं बजाते हैं डुगडुगी, अरे क्या फायदा इन बातों से। सत्य की राह पर चलने की कोशिश करें। भगवान अंतर्यामी हैं, वो उनको आप धोखा नहीं दे सकते। भगवान तो भगवान है। मेरे मालिक बड़े दयालु हैं। हम भगवान से कहते हैं आप सब पे कृपा करें। देखिए, जब उनकी मर्जी होगी वो पात्रों को भी अपने आप तैयार करेंगे। खड़े हो, तैयार हो जाओ, आपका तैयार होने का पीरियड आ चुका है। हमारी बहनें, हमारे भाई इस टाइम भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो बहनें हैं, देवियां हैं, गोपनियों के समान, गोप दिव्य देवियां, जो दिन रात लगी हैं भुकट आसन पर बैठ करके हमसे भी बातें हुई हैं। अरे बेटा, हम भी ऐसे ही बैठते हैं, रात को 2-2 घंटे की बैठकें लगाते हैं। किसी की भी कोई ऐसे जो महापुरुष हैं, उनकी कोई ऐसी भक्ति मिथ्या नहीं जाएगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसके बारे में कि जो आपके लगनेशु हैं, जिज्ञासु हैं, उन पे कृपा करो, उनको प्रोत्साहित करो। वो प्रोत्साहित कैसे होंगे? जब उनको उनके दिव्य अनुभव, उनको कुछ मिलेगा। उनको मेडिटेशन में देखिए, ये कृपा देखो, आप ये देखो, ये कृपा कैसे बरस रही है। तो जब उनको ये महसूस होगा, प्रोत्साहित होंगे, तो वो और आपकी और आगे अग्रसर होंगे। तो भाई और बहनों, ऐसी बात नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, और जो सत्य की ओर, सत्य की राह पर चलने वाले पात्र हैं, उनको मिलाते भी हैं। आप ध्यान लगा के देखो, आपकी ध्यान में प्रकट हो जाएंगी रूहें। बहुत अच्छा पीरियड, अभी भी पीरियड बहुत अच्छा चला हुआ है, लेकिन दिव्य अनुभव जो हैं वो हमारे दिव्य ब्रह्मांड के अंदर ही अनुभव हो सकते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे पास पहुंचे हैं। हमने उनसे पूछा, आप कैसे आए? वो कहने लगे, भाई साहब, आपकी रूह हमारे पास आई। देखिए, सुनिए, कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं रूह हमारे पास आई, और हम नेट पे ऐसे ही कुछ पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने देखा ये तो वही जिसको हम, जो रूह हमारे पास आई थी, ये तो वही आदमी है। और वो एड्रेस ढूंढ के इधर उधर से, और वो पहुँचे।
महा भैया कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए करूँ। तो देखिए भगवान बड़े दयालु हैं, वो सच्ची आत्मा को मिला भी देते हैं। ये कृपा है, ग्रेस ऑफ गॉड है भगवान की। तो परम स्नेही भक्तजनों, भगवान की भक्ति करो। जितना टाइम भगवान की भक्ति में लगाओ, चाहे आप 1 मिनट लगाएं, चाहे आप 1 सेकंड लगाएं, 5 मिनट लगाएं, 15 मिनट लगाएं, वो सच्चे आत्मा से, पवित्र आत्मा, पवित्र होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो, वही आपको फल मिलेगा। तो मैं अपनी गलतियों की माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई गलती हुई माफ़ करना। आपका टाइम, आप अपना कीमती टाइम, इस टाइम वो भी रात्रि को निकालते हो, तो माफ़ी चाहूँगा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान की जय। हे मेरे मालिक, जय हो मेरे मालिक।